आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन गंगा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीनस सिंह एंड आप देख रहे हैं द टॉकिंग चेयर। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और इसके कारण काफ़ी भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस चुके हैं। तो ऑपरेशन गंगा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जहां प्राइवेट एयरलाइंस, सिविल एविएशन एंड एयरफोर्स इन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके वापस इंडिया लेके आ रहे हैं। तो आगे चलने से पहले हम ये जानेंगे कि ये लड़ाई हो क्यों रही है। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया दो भाग में बंट चुकी थी। एक तरफ थे यूएसए एंड नेटो एंड दूसरे तरफ थे यूएसएसआर और वॉर्सो पैक्ट के देश। पर जब 1991 में यूएसएसआर गिरा और उसके टुकड़े हो गए, तो ये वॉर्सो पैक्ट के देश ही नेटो और रशिया के बीच में दीवार जैसा काम करने लगे। रशिया की सबसे बड़ी मुसीबत नेटो ही थे और जैसे जैसे ये वॉर्सो पैक्ट के देश नेटो ज्वाइन करते गए, नेटो की बाउंड्रीज रशिया के करीब आते गए। और जब यूक्रेन, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसने जब नेटो ज्वाइन करने की बात करी, तब रशिया के लिए हद ही हो गई। यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए 2008 में ही अप्लाई कर दिया था, बट जब 2010 में एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट आने के बाद इन प्लान्स पर उस समय के लिए रोक लगा दी गई थी। पर 2014 में जब इस प्रो रशियन गवर्नमेंट को ऑफिस से निकाल दिया गया, यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश फिर से चालू कर दी और 2014 से ही यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव और छोटे मोटे युद्ध चालू हैं। वैसे तो 2014 में ही रशिया ने क्रिमिया पे अटैक कर दिया था, जो कि एक यूक्रेन का हिस्सा है, और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। पर इस अटैक की जिम्मेदारी कभी भी रशियन गवर्नमेंट ने नहीं ली। बात तब बढ़ गई जब 2022 फरवरी में रशियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन पे एक फुल फ्लेश्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया और तभी से यूक्रेन एक वॉर ग्राउंड बन के रह गया है, जहां कई देश के लोग फंसे हुए हैं। और इस वजह से भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चालू किया। 26 फरवरी 2022 को मोदी जी ने खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फोन करके भारतीय लोगों की सुरक्षा की बात बढ़ाई। इसके बाद अगले ही दिन 27 फरवरी को पहली हवाई जहाज ने उड़ान भरी, जिसमें 249 इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से रेस्क्यू करके इंडिया लाया गया। इसके बाद 4 यूनियन मिनिस्टर्स को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया, जिनका काम वहां के लोकल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन गंगा को सफल बनाना था। ऑपरेशन गंगा में इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमान भी शामिल हैं। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय नागरिक रहते थे, जिसमें से 18,000 तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही थे। न्यूज़ के अनुसार अभी तक 18,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, पर सूमी नाम के शहर में अभी भी लगभग 700 स्टूडेंट्स की फंसे होने की खबर आ रही है, जिन्हें भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ऑपरेशन गंगा में भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारतीय सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है। ऑपरेशन गंगा अभी भी चालू है और हम यही चाहते हैं कि ऑपरेशन गंगा जल्द से जल्द सफल हो और यूक्रेन में फंसे सारे भारतीय नागरिकों को हम जल्द से जल्द हमारे देश वापस ले आ पाएँ। ये था हमारा वीडियो ऑपरेशन गंगा के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए।